हेलो नीट एस्पिरेंट्स। सो वंस अगेन आप सब लोगों का फिर से स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। मैं हूं डॉक्टर ज्ञान और आपके लिए लेके आया हूं एक लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि हमको पता है कि राजस्थान का एक एमबीबीएस और बीडीएस के लिए फर्स्ट राउंड हो गया। अब इसका सेकंड राउंड हमारे पास इसके नोटिफिकेशंस आ गए हैं। क्या इसकी डेट्स रहेगी, क्या पेमेंट कंडीशंस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस रहेगा, ये सब की डेट्स में आपको एक बार अपडेट करा देता हूँ और क्या प्रोसीजर रहेगा। सो हमारे पास जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा वो हमारे पास 6 तारीख को, जैसा कि आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख को आपको इसकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया है, कितने प्राइवेट कॉलेज में रिपोर्ट किया है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज में रिपोर्ट किया है, कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में इन लोगों ने रिपोर्ट किया है। उसके अलावा जितने बच्चों ने रिपोर्टिंग किया है उसके बाद कितनी सीट वैकेंट है वो हमारे पास सीट मैट्रिक्स में सब कुछ हमारे पास आज की डेट में आ जाएगा, राइट। फिर सेकंड हमारे पास जो फ्रेश कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का नीड नहीं है। सो बहुत से कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में किसी वजह से चूक गए हैं वो सेकंड राउंड में अभी वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, पेमेंट जो स्टार्ट होने वाला है आपके पास, वो आपके पास 6 तारीख से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों को फिल करना है। पार्ट 2 के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, पार्ट 2 के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम लोग आपको हेल्प करके समझा देंगे, राइट। इसके अलावा वेबसाइट पे जो फीस पे करना है, फीस मीन्स की जो हमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो हम लोगों को पे करना है, उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट की हमारे पास लास्ट डेट है हमारे पास 10 तारीख। तो 10 तारीख 4 बजे तक हम लोगों को जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है, राइट। इसके अलावा हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे जो कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज कोई एनआरआई में अप्लाई कर रहा है, कोई पीडब्ल्यूडी में एनआरआई कर रहा है, और इन सब कैटेगरीज में अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जयपुर कैंपस जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसके कैंपस में एडमिन ब्लॉक में जाके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो क्या डेट्स रहने वाली है, डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई कैंडिडेट का जो डेट है वो आपका 11 तारीख का डेट है, और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको नेक्स्ट डे 12 तारीख को जाके उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जिन बच्चों ने पहले वेरिफिकेशन करा लिया है उसको सीट अलॉट नहीं हुआ है, उन बच्चों को वापस वहां जाने का जरूरत नहीं है, और जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको एक बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे करवाना है, राइट। तो जो भी बच्चे जिसने वेरिफिकेशन एनआरआई, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस और पैरामिलिट्री के जिन्होंने वेरिफिकेशन करा दिया है उसका एक लिस्ट वहां पे मेरिट में आएगा। मीन्स जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया है, काउंसिल बोर्ड वेरीफाइड हो गई कि यू आर एक्चुअली आप उस कैंडिडेट और सीट के लिए वेरीफाइड है जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, उसका भी मेरिट लिस्ट आप लोगों को आ जाएगा 13 को, और ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी जो वेरिफिकेशन की सीट्स है वो आपको 13 तारीख के आसपास आप लोगों को आ जाएगा। अब इसके बाद एक सीट मैट्रिक्स और आपके पास आएगी, वो आपके पास अराउंड आएगी 14th के अराउंड आप लोगों के पास एक बार कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आप लोगों के पास आ जाएगी, राइट। अब एक जो सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिक्योरिटी डिपोजिशन। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन किया है और सिक्योरिटी अमाउंट जिन्होंने डिपॉजिट करा दिया है, तो उन लोगों के लिए अब वापस से उनको पेमेंट पे नहीं करना है। लेकिन जिन बच्चों ने हो सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो 50,000 रुपए डिपॉजिट किया, अब वही कैंडिडेट चाहते हैं कि हमें सेमी गवर्नमेंट में जाना है तो 2 लाख रुपए उनको और डिपॉजिट करना है, तो पहले अगर 50 किया तो फिर सिर्फ 1.5 लाख रुपए उनको फिर से डिपॉजिट करेंगे तो वो लोग सेमी गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट जो सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लिए दे और प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं जिसका 5 लाख रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट था, तो उस सिक्योरिटी अमाउंट्स में आप लोगों को जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आपको आपके पोर्टल पे आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आपके लिए आ जाएगा। सो यू कैन पे द अमाउंट एंड आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप लोगों के लिए 50,000 है, और सेमी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट सीट है जिसको हम लोग सेमी गवर्नमेंट बोल रहे हैं उसके लिए आपके लिए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है। और दोज कैंडिडेट वांट्स टू टेक काउंसलिंग फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस उसके लिए 5 लाख रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा। और जो डेंटल के लिए जाना चाह रहे हैं जिसके लिए ओनली 10,000 रुपीज आपको करना है। ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है आप लोगों की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। पहले ये जो अमाउंट हुआ करता था वो आपको रिफंडेबल आता है, लेकिन अभी आपका जो भी अमाउंट है, सपोज आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है आप लोगों की टोटल फीस में एडजस्ट हो जाता है। सो राइट, अभी हम लोगों ने देखा है कि क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट का हमें प्रोसेस करके वेरिफिकेशन कराना है, कितना सिक्योरिटी अमाउंट हम लोगों को डिपॉजिट करना है, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जैसे ही हम लोग अगर पेमेंट पे करेंगे तो हमें उसके साथ चॉइस लॉगिंग करना पड़ेगा। तो पेमेंट डिपोजिशन और चॉइस लॉगिंग का जो डेट आ रहा है वो हमारे पास 15 से 17 के बीच में आ रहा है। ये बहुत एक क्रूशियल टाइम होता है जहां हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर हमारा पेमेंट सबमिट करना है, और हमें हमारा जो भी चॉइस लिस्ट, अब जो भी हम लोगों का जो चॉइस लिस्ट हम लोग बनाते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, आप लोग उसको पहले से प्रिपेयर करके रखिए। नहीं तो मीनवाइल हमारी टीम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या हमें कॉलेज के ऑप्शंस रखने हैं, क्या हमें चॉइस लिस्ट रखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो वो करने का जो डेट आ रहा है वो आपको 15 से 17 के बीच में आप लोगों का डेट है, राइट।
जैसा हम लोगों ने जो भी आपके पास जो चॉइस फिलिंग किया है, इसमें हमें लॉगिंग करने की जरूरत नहीं है। जो भी काउंसलिंग बोर्ड का जो हमारी वेबसाइट का जो लास्ट टाइमिंग है, यहाँ पे ऑटो लॉगिंग हो जाता है। बट मेक श्योर कि जब भी आप लोग काउंसलिंग करते हैं, आप लोग लास्ट स्टेज पे जाके फाइनल आप लोग उसको वेरीफाई करें, डिक्लेरेशन क्लियर करें और फाइनल अपडेट तक आप जाएंगे, तभी आपका चॉइस लॉकिंग होगा। अगर मीनवाइल आपने कहीं बीच में छोड़ दिया तो आपका चॉइस लॉकिंग नहीं होगा। सो राइट, जो हम लोगों ने जो भी चॉइस फिलिंग किया ऑटो लॉक्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो हमारे पास आने वाला है, वो आपके पास 19 तारीख के अराउंड हम लोगों के पास जो अलॉटमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता पड़ जाएगा हमें क्या कॉलेज मिला और क्या नहीं। अब जब भी हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो हमें जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। सबसे पहले आपके पास अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी। अलॉटमेंट लिस्ट के बाद आप लोगों के अलॉटमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे 12-15 घंटे के अंदर। तो आप लोग का जो अलॉटमेंट है उसमें आपको फीस लिखा आएगा। जो भी फीस होता है, हमने सिक्योरिटी अमाउंट पहले पे किया है, उसमें लेस करके हमें वो फीस डिपॉजिट करना है। आपका पर्टिकुलर अकाउंट नंबर वहां पे बना हुआ आएगा, आपको उसमें फीस डिपॉजिट करना है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जयपुर जाना है एसएमएस कॉलेज में। उसका क्या डेट रहता है, वो जो डेट आ रहा है आप लोगों के पास 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपका डेट है। तो कोई हड़बड़ी नहीं करना है, हमारे पास बहुत बड़ा टाइम है, 6 दिन हमें मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 20 को भाग के जा रहे हैं, फटाफट हम लोग काम करा रहे हैं। आराम से जाइए, आप आराम से 1-2 दिन बाद जाइए, पेमेंट करवा लीजिए, आपका यूटीआई नंबर बैंक से ले लीजिए। उसके बाद आप लोग वहां पे जयपुर पहुंचे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो मीनवाइल आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, क्या काउंसलिंग है। तो राउंड 2 आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी के साथ कि सर हमें आपने समझा दिया, सब चीज हो गया, सर काउंसलिंग कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, क्या कॉलेज का रिपोर्टिंग है, क्या कॉलेज का फीसेज है, और फीस सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का भी क्या है, क्या कॉलेज के बॉन्ड रहते हैं, उन सब के लिए हमारी टीम ऑलवेज रेडी है आपके लिए। आप बच्चों के जो क्वेश्चंस थे, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हम लोग उनका आंसर दे पाए। आपको लगता है फिर से आप हम लोगों को कांटेक्ट करना है, आप नीचे लिखे नंबर पे हमसे बात कीजिए। वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, गूगल पे आप लोग हमको चेक करके रिव्यूज ले सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज आप लोग हमारा लाइक कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ऑलवेज आप लोगों के लिए हेल्प है। हमारा मोटो यही रहता है, बच्चों के अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को आपको कॉलेज मिले, आपको अच्छी रिपोर्टिंग प्रोसेस मिले और आप अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छे डॉक्टर्स बने। क्वालिटी डॉक्टर्स ऑलवेज बनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने नीट क्वालिफाइंग कर लिया तो हम डॉक्टर बन गया, नहीं। एक्चुअल जर्नी अभी आप लोगों की अब शुरू होती है, जहां आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। सो बहुत सारी बेस्ट विशेष हमारी कंपनी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।